हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री यानी राम मंदिर को जो सबसे बड़े नेता थे उनका निधन हो गया है। तो कौन से किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह का भी निधन हो गया है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनका निधन हो गया, इनके निधन के अवसर पर ही अवकाश दिया गया है सभी को। ठीक है, कि जैसे बैंक वगैरह सब कुछ बंद है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं, 3 दिन के लिए अवकाश दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कल्याण सिंह के बारे में। तो देखिए कल्याण सिंह का निधन हो गया है और ये 2 बार सीएम रहे हैं। ठीक है, कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रखें। अब देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले इनका पहले निधन की बात कर लेते हैं, कब हुआ। तो देखिए जो इनका निधन है वो 21 अगस्त को ही हुआ है। ठीक है, 2 दिन पहले 21 अगस्त को हुआ। कब हुआ, तो 9:15 बजे के आसपास हुआ। ये 9:15 बजे अंतिम सांस लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो निधन हो गया इनका। ठीक है, अब बात करें कि ये जो इन्होंने जो सीएम बने थे ये, ठीक है, कब बने थे, तो सन 1991 में ये पहली बार यूपी के सीएम बने। ठीक है, उसके बाद बात करें, इन्होंने देखिए ज़्यादा कार्यकाल नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ दिनों के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, 1997 से 1999 के बीच, ठीक है, ये फिर सीएम बने। ठीक है, 1997 से 1999 के बीच फिर ये मुख्यमंत्री के पद पर आए। और जब मुख्यमंत्री के पद पर आए तो इन्होंने फिर 1.5 से 2 साल के आसपास इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और देखिए ये बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी हैं। ठीक है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, बीजेपी के नेता भी रहे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कल्याण सिंह, जो इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया। ठीक है, अब ये कितने साल के थे जब कितने साल के हैं जब इनकी अभी मृत्यु हुई है। ठीक है, निधन हुआ। तो देखिए मात्र ये 89, ठीक है, वर्ष के ही ये थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, जन्म अगर बात कर ले जन्म की, तो 5 जनवरी सन 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 1932 में ही एयरफोर्स की स्थापना भी हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करें कि इनका स्थान कहाँ, किस जगह ये मतलब जन्म हुआ था इनका। तो देखिए अलीगढ़ में। कहाँ पर, तो अलीगढ़ के अतरौली में। ठीक है, अलीगढ़ के अतरौली ज़िले में। ठीक है, अतरौली। ठीक है, याद रखेंगे, अलीगढ़ के अतरौली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 2 बार सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, तो यूपी के। ठीक है, अब देखिए ये सीएम तो यूपी के 2 बार रह चुके हैं, लेकिन गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नर भी रह चुके हैं ये। कहाँ के, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। ठीक है, ये राज्यपाल भी रह चुके थे। इस क्वेश्चन से कल्याण सिंह को याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ये कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, तो देखिए 21 अगस्त को वर्ल्ड सिटीजन डे मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के बारे में। ठीक है, देखिए इसको अगर बात करें कि इसकी सबसे पहले घोषणा कब की गई थी, मनाया गया था, मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए 14 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई थी, 14 दिसंबर 1990 को। ठीक है, कि मनाया जाएगा 14 दिसंबर 1990 में घोषणा की गई थी। ठीक है, अब किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी बात कर लेते हैं किसके द्वारा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इसे पहली बार कब मनाया गया। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, तो देखिए इसे 1 अक्टूबर, पहली बार 1 अक्टूबर सन 1991 को मनाया गया था। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य यानी एम की बात कर लें तो देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा।
जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनकी वर्तमान स्थिति के साथ साथ उनके योगदान की समस्याओं को प्रतिबंधित करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं 19 अगस्त, ठीक है, 1988 को यह प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राज्य के अमेरिका थे, ठीक है, कौन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कौन, तो देखिए जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जो हमारे रोनाल्ड रीगन थे, ठीक है, रोनाल्ड रीगन, इनके द्वारा क्या किया गया था कि मतलब सिग्नेचर किया गया, ठीक है, इन्होंने सिग्नेचर किया कि 21 अगस्त को क्या होगा, हर साल क्या किया जाएगा, तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाएगा, ठीक है। 21 अगस्त 1988 को पहला इसलिए मनाया गया क्या, तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ठीक है, याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी शुरुआत 1988 में हो गई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से 21 अगस्त को याद रखेंगे। हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो किस राज्य में मनाया गया है, तो देखिए केरल राज्य में अभी ओणम त्यौहार यानी ओणम फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है, ओणम फेस्टिवल याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इस फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो केरल का ये राष्ट्रीय फेस्टिवल है, ठीक है, केरल का ये क्या है, राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व है, याद रखेंगे कि पूछा जाए केरल का राष्ट्रीय पर्व क्या है, तो देखिए ओणम, ठीक है, क्या है, तो ओणम, ठीक है। अब देखिए ये 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है, 10 डेज के लिए, और ये इस बार शुरू हुआ था कब, तो 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 10 दिन के लिए मनाया गया, यानी 23 अगस्त को ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि ये वार्षिक फसल उत्सव है, ठीक है, एक प्रकार का त्यौहार है जो फसल की वार्षिक कटाई होती है, ठीक है, उसके लिए। अब देखिए जो यहाँ केरल के इसको किसके रूप में मनाया जाता है, तो देखिए केरल के जो एक राजा थे, ठीक है, केरल के राजा थे महाबली, ठीक है, महाबली, तो इनके स्वागत पर ही ये त्यौहार मनाया गया था, तब से मनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से याद रखेंगे केरल राज्य को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजीमुल्लाह फजली को, ठीक है, अजीजुल्लाह फजली को क्या किया गया है, तो ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है। क्योंकि देखिए जो तालिबान था, तालिबान ने अभी क्या किया था, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। इस दौरान ही जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो अशरफ गनी थे, ठीक है, अशरफ गनी, इन्होंने क्या किया कि इनको नियुक्त कर दिया अजीमुल्लाह फजली को, ठीक है, अब इनको नियुक्त कर दिया है देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कार्यकारी चेयरमैन के रूप में, याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो 3 बच्चों के लिए यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी की अगर बात करें, ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, तो इसको किस देश ने शुरू किया है, तो मंजूरी दी है, तो देखिए ऑप्शन हमारा चीन हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो चाइल्ड पॉलिसी है ये क्या है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो चीन की राष्ट्रीय विधायिका थी उसने हाल ही में कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में जन्म दर है, ठीक है, उसमें भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से 3 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने मंजूरी दी है, लागू किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, 3 से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 3 से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन से चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है,
तो किसने लिखा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो तरुण बसु हैं इन्होंने ही लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, तो इसके लेखक ही तरुण बसु हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस आईपीएल टीम ने करार किया है? ठीक है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, क्या किया है? करार किया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पंजाब किंग्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब किंग्स ने ही क्या किया है? आईपीएल में जो हमारे नाथन एलिस हैं ऑस्ट्रेलियाई के गेंदबाज हैं उनके साथ करार किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, तो सब कुछ जान लेते हैं। तो देखिए आईपीएल के दूसरा चरण जो होगा, ठीक है, आईपीएल के दूसरे चरण, ठीक है, दूसरा जो चरण होगा, ठीक है, उसमें क्या है? चरण के लिए जो कयर, ठीक है, मतलब इसके देखिए जो आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल टीम, तो इसके लिए क्या होगा? दूसरे चरण की अगुवाई के लिए जो राहुल, देखिए केएल राहुल हैं, ठीक है, केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल को क्या है? अगुवाई वाली पंजाब किंग्स से जुड़े हैं। कौन? तो ये नाथन एलिस। ठीक है, किससे जुड़े हैं? तो केएल राहुल, जो कि अगुवाई वाली पंजाब किंग्स से जुड़े हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नाथन एलिस, तो इस क्वेश्चन से नाथन एलिस को याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।